रियल एस्टेट सुना तो आपने होगा, बट व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इंडिया में सबसे ज्यादा ये ट्रस्टेड वे क्यों है वेल्थ कमाने का? कभी आपने सोचा है? Hi, my name is Puneet Kumar and I'm a founder of 4S FS5 Fortune Funds. I'm going to make a new playlist on introduction of real estate investment. And my dear friends, in this series, I will let you know everything about real estate. Like what is the meaning of real estate और इसमें investment करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, types of real estate investments और अगर आप beginner हैं तो आपके लिए क्या है, and there are number of topics जो मैं इस पूरी सीरीज में डिस्कस करने वाला हूँ, एंड स्पेशली इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट. माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट 3 critical questions. One is, what is real estate investment and why is it different from FD? And second, what are the types of real estate investment और आपको इनमें से कौन सी real estate investment चूज करनी चाहिए? And thirdly, who should start investing in property and when? सो अब बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की, दैट इज व्हाट इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एंड व्हाई इज इट बेटर देन एफडीज. सो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मींस putting your money in properties like in residentials, in commercials, in land or like in plots, you can say that. So if you are putting your money in these kind of stuffs, so that is called real estate investment. And if you talk about fixed deposits ना, तो fixed deposits क्या होते हैं? वो आपको stable income देते हैं. I know that कि वो आपको monthly basis और आपको yearly basis income provide करते हैं. But if you talk about real estate, तो वो आपको 2 ways में income देता है. One is वो आपको rental income भी earn करके देता है, and secondly वो आपको appreciation भी देता है. If I talk about in detail ना, तो like जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, ये आपको हायर रिटर्न्स एंड एप्रिसिएशन देते हैं. लाइक इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ एफडीज, तो एफडी आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है, बट रियल एस्टेट आपको रेंटल इनकम भी देगा, आपको एक रिटर्न भी देगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप अपनी एफडी की बात करेंगे तो वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम रहेगा और आई कैन अंडरस्टैंड कि वहां पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा. बट इफ यू टॉक अबाउट रियल एस्टेट, तो वहां पे क्या है कि आपको एक जो मंथली बेसिस पे रेंटल के थ्रू में इनकम मिल रही है, वो तो आपका ऑप्शन है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब फ्यूचर में आपको एप्रिसिएशन आ रहा है तो उससे आप लॉन्ग टर्म भी कमा सकते हैं. सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एफडी एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स. और सेकंड एक मेजर फैक्टर की बात करूं तो वो पॉइंट आता है इन्फ्लेशन का. लाइक यू नो दैट कि अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो उसके साथ साथ आपके रेंटल भी इंक्रीज होते हैं और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी अप्रिशिएट होती है. बट एफडीज में ऐसा नहीं होता, राइट? सो दैट इज द रीजन आई ऑलवेज से दैट कि रियल एस्टेट जो है वो एफडी के कंपेयर में दैट इज गुड. आई कैन अंडरस्टैंड कि लाइक इफ यू आर डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में समटाइम अब कई लोगों के मन में होता है कि हमें एफडी तो करनी ही करनी है, तो यू कैन डू दैट. बट अब इतना पैसा अपना मत फंसाओ एफडी में कि आपके लिए एप्रिसिएशन के चांसेस खत्म हो जाए. सो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट हमेशा, पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई होना चाहिए, वो मिक्सअप होना चाहिए. लाइक यू टॉक अबाउट स्टॉक, इफ यू टॉक अबाउट क्रिप्टो, इफ यू टॉक अबाउट लाइक रियल एस्टेट, इफ यू टॉक अबाउट FDs, and if you talk about mutual funds, like you can say that SIPs, तो mix होना चाहिए. And you have to identify कि आपका किस इन्वेस्टमेंट के पोर्शन में कितना परसेंटेज इन्वेस्ट हो रहा है. So at the end, I would say FD is a safe option. I can understand, but like if you want to grow your money, like if you want कि हमारा जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है वो एक इन्फ्लेशन के साथ साथ आपको मेंटेन कर दे आपकी इन्वेस्टमेंट साइज को और आपकी ग्रोथ को, तो देन डेफिनेटली आपको रियल एस्टेट में जाना चाहिए. सो नाउ विल टॉक अबाउट आवर सेकंड सेक्शन, दैट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स एंड व्हाट शुड यू चूज. फर्स्ट इज रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट. इफ यू आर पुटिंग योर मनी इन विलास, होम्स, अपार्टमेंट्स एक्सेट्रा, तो इन दैट केस क्या होगा कि एक तो आपका रेंटल इनकम आपका बना रहेगा और उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म में यू कैन अर्न द एप्रिसिएशन. सो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं और आप स्टेबल इनकम चाहते हैं एंड यू वांट कि हमें ज्यादा अपनी पॉकेट से पैसा भी ना लगाना पड़े, तो यू नो डैट की रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में आपकी फाइनेंसिंग भी इजीली हो जाती है टू लेके 90% तक आपकी बैंक फाइनेंस भी कर देता है. सो डैट केस अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा कम फंसे और आप फाइनेंस भी साथ साथ कर लें, सो दैट कि आप EMIs के थ्रू उसको पे करें और फ्यूचर में जब एप्रिसिएशन आए सो यू कैन अर्न अ गुड एप्रिसिएशन, दैट केस आपको रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू जाना चाहिए. Talk about commercial investments.
कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स तो आप अपने घर के आसपास हर जगह देखते होगे, बिकॉज यू कैन सी दैट कि आप मॉल्स देखते हो, आप ऑफिसेज देखते हो, आप शॉप कम ऑफिसेज देखते हो, राइट। आपके घर के आसपास लोकल शॉप्स भी होती हैं, ब्रांडेड शॉप्स भी देखते हो, ब्रांड्स भी देखते हो, राइट। और आप मार्केट्स भी देखते हो। सो देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स। अब कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में क्या है ना कि देखो, रेंटल तो रेजिडेंशियल के कंपेयर में ज्यादा लॉस आता ही आता है, बट फर्स्ट पॉइंट ये है कि कमर्शियल कौन सा अच्छा है, यही सबसे बड़ा पॉइंट है। क्योंकि सम टाइम कमर्शियल में क्या होता है कि रिस्क जो है वो ज्यादा होता है। रेंटल यील्ड इज गुड बट रिस्क इज गुड, राइट। सो यू हैव टू सी बिफोर इन्वेस्टिंग कि ये कमर्शियल अच्छा है या नहीं है, ये कमर्शियल हमें रेंटल यील्ड तो दे रहा है बट फ्यूचर में ये सेल आउट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सो देयर आर नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स तो आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। इट डजंट मीन दैट कि आपको कमर्शियल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, बट ये सब डिपेंड करेगा कि उस लोकेशन के ऊपर, आपके इन्वेस्टमेंट साइज के ऊपर, आपके इन्वेस्टमेंट टेन्यूर के ऊपर, कितना लंबा आप उसको होल्ड करना चाहते हैं, राइट। द नंबर ऑफ फैक्टर्स तो जिन सब पे कमर्शियल इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है। इफ टॉक अबाउट फाइनेंसिंग, तो फाइनेंसिंग कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स में कम होती है एज कंपेयर टू रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। नाउ टॉक अबाउट अनडेवलप्ड लैंड इन्वेस्टमेंट्स और प्लॉट इन्वेस्टमेंट्स। इस तरह के इन्वेस्टमेंट भी आज के टाइम पे काफी ज्यादा बूम कर रही है। आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी वो एरिया डेवलप नहीं हुआ है तो वहां पे आपको रिटर्न कम मिलेगी, बिकॉज वहां पे आप अपने रेजिडेंशियल प्लॉट्स को लाइक एज अ रेजिडेंशियल होम नहीं बना सकते। आप वहाँ बिल्डर फ्लोर्स नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि अभी रेंटल के लिए लोग आएंगे नहीं, अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है, अभी वहाँ पे कमर्शियल्स नहीं आए हैं। टेन्यूर तक तो आरओआई कम देगा, बट इन फ्यूचर जब उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी और जब वहाँ सोसाइटीज क्रिएट हो जाएंगी, जब वहाँ आईटी हब आ जाएगा, जब वहाँ कमर्शियल्स आ जाएंगे, जब वहाँ पे गवर्नमेंट प्रॉपर ढंग से अपना काम कर देगी, तो इन दैट केस फिर जो आपको एप्रिसिएशन वहाँ मिलेगी ना, वो आपको रेजिडेंशियल और कमर्शियल को भी फेल कर देगी। देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो अनडेवलप्ड लैंड और प्लॉट्स के हैं। जैसे राइट नाउ पीपल आर इन्वेस्टिंग इन धुलेरा, राइट। तो धुलेरा यू नो दैट इज वर्ल्ड स्मार्ट सिटी है जो 2008 में गवर्नमेंट ने डेवलप करी थी, जो अब जाके एक अपने ऐसे हाइप पे पहुंच रही है जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर गुड़गांव की बात करें तो आज से 30-35 साल क्या रेट्स, राइट। तो वो फिर जो इनिशियल इन्वेस्टर थे जिन्होंने उस चीज पर ट्रस्ट किया, दे आर गेटिंग अ गुड इनफ अमाउंट ऑफ आरओआई, राइट। सो फाइनली अगर मैं बोलूँ ना तो ये डिपेंड करता है कि आपको प्लॉट लेना चाहिए, कमर्शियल लेना चाहिए, अपार्टमेंट लेना चाहिए, विला लेना चाहिए, लैंड लेनी चाहिए, कहीं पे आपने इन्वेस्ट करना है ना, ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, आपके पास फंड कितना है, आपका विजन क्या है और आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है। सो और इसके साथ साथ मार्केट का वहाँ पे क्या सिनेरियो चल रहा है। सो इन सब पे डिपेंड करेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन शुरू करे, कब शुरू करे और कहाँ से शुरू करे। अगर आप मार्केट में नए आए हैं तो इनिशियल फेज पे इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जो इनिशियल फेजेस की इन्वेस्टमेंट होती है वो मार्केट में लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे के जाती है, तो उसमें रिस्क भी कम होता है और आपका इनिशियल फेज पे जो इन्वेस्टमेंट का साइज होता है वो भी कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी स्टेट में रहते हैं तो यू कैन सी दैट कि वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जहाँ पे अभी डेवलपमेंट नहीं है और वहाँ पे अपार्टमेंट्स या वहाँ पे रेजिडेंशियल चीज़ें या वहाँ पे कमर्शियल स्टार्ट हो रहे हैं। इनिशियल फेज पे क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट का साइज छोटा होता है, तो वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सो दैट कि फ्यूचर में जब आपका डेवलपमेंट आए और आपकी चीज़ें बढ़े तो लॉन्ग टर्म में यू कैन अर्न गुड ग्रोथ। क्योंकि अभी आपके पास जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का वो कम है, यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ योर रिलेटिव और आप मार्केट में डिस्कस भी कर सकते हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, स्टॉक मार्केट की हो, तो वो आपको मार्केट नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी। और इनिशियल फेज पे तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है, तो वहाँ पे तो आपको लेना पड़ेगा, राइट। रिस्क थोड़ा सा तो नहीं पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट का मतलब रिस्क तो होता ही है, बट मार्केट नॉलेज आप लीजिए, लाइक बिल्डर के बारे में, ग्रोथ के बारे में, सो दैट कि आपको नॉलेज भी आए और आपका इन्वेस्टमेंट जो है करेक्ट भी हो। सेकेंडली आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई होनी चाहिए। लाइक इट डजंट मीन दैट कि आप अपना सारा पैसा जो है वो स्टॉक में लगा दो, एफडीज में लगा दो, बैंक में रख दो या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो। आपको कुछ पोर्शन रियल एस्टेट में, कुछ पोर्शन स्टॉक में, कुछ आपका एज अ लाइक आप एफडी में लगा दो, कहीं आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लो या आप डिबेंचर्स परचेज कर लो। तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। आप म्यूचुअल फंड परचेज कर लो सो दैट कि आपको हर एक मार्केट पे, हर एक सिनेरियो पे आपको हर एक इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिल सके।
समटाइम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं काम कर रही है, समटाइम कोई और काम कर रही है, तो आपको तो ओवरऑल बेनिफिट मिल जाएगा ना, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड है। थर्डली अगर मैं बात करूँ, आप इनकम सीकर है ना, लाइक यू वांट एक आपको स्टेबल और आपको मंथली इनकम मिल जाए, तो आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पे जाना चाहिए जहां पे आपको रेंटल इनकम ऑन अ मंथली बेसिस मिल जाए और फ्यूचर में आप उसके लॉन्ग टर्म में एप्रिसिएशन भी साथ साथ अर्न कर सकते। और इसमें थोड़ा सा रिस्क भी जो है वो कम ही रहता है, क्योंकि आपको मंथली बेसिस पे रेंटल फील तो आ ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन टू इन्वेस्ट। ये सब लोग पूछते हैं भाई इन्वेस्ट करना कब चाहिए। तो देखो, इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। लाइक इफ यू वांट टू ग्रो और आपको लगता है कि आपके फाइनेंशियल गोल ठीक है, आपके पास डिस्पोजेबल इनकम है, आप अपना कुछ पैसा ऐसा लगा सकते हैं जिससे आपके मंथली एक्सपेंसेस पे इश्यूज नहीं आ रहे, राइट। आपकी जो मंथली ईएमआई चल रही है, मंथली बर्डन चल रहा है आपका, वहां पे आपको कोई इशू नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम आती है तो यू हैव सम प्लेंटी ऑफ अमाउंट, तो इन दैट केस आपको धीरे 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 अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए सोचना पड़ता है। टेक एन एग्जाम्पल, अगर आप 30-40 तक भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, राइट, तो आप ये नहीं सोच सकते कि आप 45-50 तक आप कंटिन्यूस जॉब ही कर रहे होंगे और आपको कोई मतलब लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप उसी जॉब से मंथली बेसिस पे अपना सारा मंथली बर्डन जो है वो निकाल लेंगे। सो इन्वेस्टमेंट आपको 45-50 के बाद बहुत ज्यादा याद आएगी, और उस टाइम पे जो प्राइसेस होंगे ना रियल एस्टेट की, वो किसी भी चीज की, वो पीक पे चले जाएंगे। मैं नहीं कह रहा कि आप एकदम से 10 CR 20 CR 50 CR बना लो, बट आप पहले धीरे धीरे करके अपने 1 लाख बनाओ, 1 CR बनाओ, सो दैट कि आप धीरे 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 आपको इन्वेस्टमेंट की हैबिट पड़ेगी, और फिर जैसे जैसे आपको एप्रिसिएशन अपनी इन्वेस्टमेंट से आएगा, देन आप वहां से फिर लॉन्ग टर्म और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे, तो कहीं भी हो चाहे। So my dear friends, this all about introduction of real estate investment. So if you like my video, then kindly share, subscribe and comment भी जरूर डाल देना बॉस।